जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य हम सुनेंगे। पहले हमने सुना था 9 स्कंद, अब 9वें स्कंद का ये लास्ट दिन है। आगे हम 10वां स्कंद शुरू करेंगे। तो हम राम और रावण की लड़ाई सुन रहे थे। इनमें रावण की मृत्यु हो चुकी है, तो आगे के कथा सुनेंगे। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने समय कुछ भी नहीं किया, लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानरों को सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी आदि पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को रामेश्वर जी के दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते सीताराम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं। ब्रज ने विमान देखा, आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत के बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ। लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वलकल समान है, शरीर समान है। वशिष्ठ ऋषि ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान रामचंद्र जी, सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। राम राज्य में कोई दरिद्र, रोगी, लोभी, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। उसके राज्य में वकील वेदों का कोई काम नहीं था। उसमें वकील वेद बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण से उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते हैं तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जब करूँगा, एकादशी करूँगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन न करूँगा, ऐसा कोई भी नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। वे इस प्रकार सेवा करते थे, अन्य किसी के लिए सेवा करने का कोई अवकाश ही नहीं रहता था। सीता जी सोचने लगे, इस हनुमान के कारण मैं तो अपने पति की कुछ सेवा ही कर नहीं पाती। जब सेवक एक है और सेवक अनेक है तो इससे विषमता हो ही जाती है। सेवा कराने वाला एक है और करने वाले अनेक हैं। दासोहम के बाद सोपश्रम आता है। ज्ञान लोग भी अपने दास्य भाव रखते हैं, बाद में सोहम की भावना रखते हैं। सीता जी ने अपने पतिदेव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करें। राम जी कहने लगे, हनुमान जी को भी सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा। उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा हो तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और स्मरण के हेतु जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेश में वैष्णव होना, वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, किंतु हृदय से वैष्णव बनना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी, आप मुझसे नाराज हो गई है क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? सीता जी कह रही है, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है, तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। हनुमान जी, एक सेवा बाकी है। राम जम्बाई ले गए तो चुटकी कौन बजाएगा? जम्बाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयुष्य कम हो जाता है। सीता जी, अच्छा तो ये सेवा तू करना। हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण निहारते थे। अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहे तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित है। सारा दिन तो विनोद से निकल गया। रात्रि आई, राम जी के पास हनुमान जी पहले से आ गए। सीता, हनुमान जी, अब तुम जा सकते हो। हनुमान, माता जी, आपने तो मुझे ये मेरी सेवा दी है, प्रभु कब जवाई ले ये कौन जान सकता है, तो मुझे तो यही रहना पड़ेगा। सीता जी ने राम जी से कहा, हे नाथ, आपने इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी, मैं हनुमान जी को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दूँ तो भी कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दी। वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई। अब सारी रात में चुटकी बजाता रहूँगा, जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहेगी। इधर राम जी सोच रहे हैं, मेरे ही कारण हनुमान जग रहा है, वह जाग का करे, मैं सोता रहूं, ये ठीक नहीं है।
कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने बाहर निकाल दिया है। रघुनाथ जी ने भी युक्ति सोची। मैं बार बार जम्बाई लेने लगे और हनुमान जी के साथ साथ जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं है। वह भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी, उनको शायद किसी राक्षस की नज़र लग गई है, वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। वे समझ गए भगवान के किसी लाडले भगत का आज अपमान हुआ है। भगत के दुख से भगवान भी दुखी हो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसे बीता था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सीता जी, हनुमान जी से सेवा भार छीन ले जाने के कारण ये सब हुआ और प्रभु ने ढोक से भोजन तक नहीं किया। हनुमान जी के चुटकी बजाने की सेवा की भी बात बताई। सभी राम के आवास में आई। वह हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी, महाराज कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से राम जी को जवाई आएगी। जगत राम के अधीन है, राम आपके अधीन है। वो तो आप कौन है? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम का अंश हूँ। आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक है, मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भगत और भगवान एक है। ब्रह्मा का ज्ञाता ब्रह्मा से अलग नहीं रह सकता। रामायण की कथा करुणा रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे, उसे तो बस करुणा रस ही है। अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उससे शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुष ने तो यहाँ तक कहा है, हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? ये जगत आपके लिए अपात्र था। रामचंद्र जी का जो चरित्र दिव्य है, रामचंद्र जी की बाती, मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, एक भाई प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले, राम के बिना आराम नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भ्रातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप है। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा कि यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा, मेरे राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध होगा और युद्ध में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली। और रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था कि राम से अपनी शत्रुता का रामायण भी श्री राम का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का अंग है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण अर्थ गर्थ जीव मात्र का उदाहरक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब से प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अभी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है और करती रहेगी। सो दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहे तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है ये जानना तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से इसे अपना मन दिखाई देगा। रामायण मन मूल्यों का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निंद्रा और आलस्य से बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम में दुख दाता है। जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में झुलाने वाला राम है। रामायण के 7 कांड हैं। उन सभी की कथा ऊपर से क्षिप्त से कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान है। एकनाथ महाराज जी ने कहा है, कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बाल कांड है। बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय है, कारण कि बालक निर्भिमानी होते हैं, उनको छल कपट नहीं आता। विद्या धन और प्रतिष्ठा बनने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष
भोला बाला ही बनाए रखना। बाल कांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसी बालक से निर्दोष और निर्विकार बनने का प्रयत्न करो। आंखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो दृष्टि से अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है, किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी दृष्टि में ही होता है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य जी ने संसार को अनिर्वचित मानते हैं और वर्णन से परे हैं। बालक जैसे निर्दोष निर्विकार दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है। स्वयं से ब्रह्मचार्य से जीव मन को भूल जाओगे तो जीवन में सरलता आ जाएगी। बालक के समान निर्मोही निर्विकार बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध वेर ईर्ष्या नहीं है वही अयोध्या है। बालकांड के नाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेले माता के प्रति प्रेम आदि सभी इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड को भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड को बताया गया है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। गृहस्थाश्रमी के लिए कांड आवश्यक है। कलह का मूल है घन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्विकारता। शास्त्र ये कहता है सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि से प्रभु को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। जगत का सृजन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कई ने कहा है कि उसने भरत को राज्य दिया है तो राम ने वन जानते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है मेरा भाई सुखी रहे, कहीं भी रहे मेरा भाई सुखी रहे। जीवन तो सुंदर बनाना है। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भगवत भाव स्तर्क करना है। किंतु संजीव देह ने जो प्रभु भाव सा जोड़ नहीं पाता वह पत्थर की मूर्ति में देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा। सृष्टि सृजन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया है। अपने भाई के सुख हेतु हंसते हुए वन गमन किया है। भरत का भ्रातृ प्रेम ही वैसा दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन को धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं। मुझे ये राज्य स्वीकार नहीं है। मेरे कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेम में बनाओ। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। ये निर्वासन बताता है। निर्भर होने के बाद भी वासना उतारती है। इसी अन्य कांड में मनन से वासना निर्मल होगी। अरण्य वास करने के पश्चात जीवन में दिव्यता आएगी। रामचंद्र जी ने राजा होते भी सीता जी के साथ वनवास किया, तपस्या की, तप करने के बाद राजा बने। जिसने पहले तपस्या की होगी भोगोपरांत के प्रसंग में सेव और सावधानी करनी चाहिए। सभी महान व्यक्तियों में अरण्यवास ने किया था। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकती। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन नहीं रह सकता। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए। अन्य कांड में वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते भी ये दिखाया है कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अनारण्य फलहार किया था। अंत में निर्गुण रजोगुण का काम किया था। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है यही हमें अन्य कांड दिखाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनानी है। अरण्यवास तपस्या आवश्यक है। शूर्पणखा वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो सबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो, शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्विकार वासना रहित होता है। अन्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव के
राम से मैत्री होती है। जीव जब तक काम का मैत्री का त्याग नहीं करता तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया और ईश्वर से मिलन हुआ। ईश्वर से जीव का मिलन तभी है जब हनुमान जी मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है, जिसका कंठ सुंदर है उसी का राम से मैत्री होता है। किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता, उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का सहयोग आवश्यक है। सुग्रीव को हनुमान जी के कारण ही राम जी अपनाते हैं। इसके बाद आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड, ईश्वर से मैत्री हुई तो जीव का जीव मन सुंदर हो गया। तो किसी कंधा कांड के बाद आया सुंदरकांड। तब तक जीव प्रभु ने मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुंदर नहीं हो पाता है। किसी कंधा कांड के बाद ही सुंदरकांड सचमुच सुंदर है। इसमें राम भगत हनुमान जी की कथा वर्णित है। भगवत के 10वें स्कंद की भांति ये सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान 10वें स्कंद का है वह स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी भी प्रभक्ति है, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी प्रभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी के दर्शन हो पाते हैं। उनके सिवाय कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सकता। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरक्षा बांधा डालने आ जाती है। सुरसा आती है, अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी, नए नए रस की वासना रखने वाले जीव को सुरसा कहते हैं। ये जीव भी अपनी सुरसा है। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सीता जी प्रिय भक्ति है। सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड। जीवन भक्ति पूर्ण को सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं, काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम जो नष्ट हो गया। और लंका कांड के बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड तुलसी जी ने इसी कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में भक्ति मिलेगी। गुरु जी और काकभूषणी जी इस बात को बार बार पढ़ो, तब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता, तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भगत कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विरक्त नहीं होता वही भगत है। इसी प्रकार से 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान है। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु उनमें उलझे रहोगे तो कन्हैया कब आ पाएगा? शिव जी की भक्ति हृदय में का नाम रखोगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब राम का स्मरण नहीं किया जाता हो। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को, मानव समाज को उपदेश दिया। ये मानव शरीर जो मिला है वे विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद मिलता है, किंतु अंत में तो दुख सुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषयों के पीछे लग जाता है वे अमृत के बदले विष ग्रहण कर पाता है। सो ऐसा कभी मत ना करो। भोगों में कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा याति को देखिए, उनका वह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वर्षपूर्वा का पुत्री शर्मिष्ठा अन्य कई सखियां सतनाई गई थी। स्नादि के निवृत्त होने के बाद जब वे वस्त्र पहनने लगी तो शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जलीकट्टी सुनाई तो शर्मिष्ठा ने क्रोधित होकर देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मरगया के लिए निकला हुआ राजा याति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से वह करने की इच्छा प्रकट की। उधर शुक्राचार्य ने अपने पुत्र विषय समाचार सुने तो वे वर्षपूरा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वर्षपूरा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रश्न करने के लिए प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा के मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य जी ने राजा ययाति के शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वरदत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले
तुझे अपनी वृद्धावस्था युवावस्था दे दे तभी कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की व्यवस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त का शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति भड़काती है वैसे ही वासना उग्र रूपी होती है। वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती है। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आज हमने कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत पुराण का 9वां स्कंद श्रम पूर्ण किया। कल से 10वां स्कंद सुनेंगे। 9वां स्कंद की सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, शुरू से आप सुनना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जय श्री कृष्ण भगवान ने की